सेना सैनिक जिसको पीएफ भी मिल रहा है, ग्रेचुटी भी मिल रही है, फंड भी मिल रही है, पेंशन भी मिल रही है, जब उसको आप सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो इनको आप क्या सुविधा दे पाएंगे? ये तो 23 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे, इनके पास पेंशन भी नहीं है, ये आगे क्या करेंगे? चौकीदारी भी नहीं मिलेगी इन्हें, इनका भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी, ये बताइए आप मुझे, इस समय बेरोजगारी दर जो है वो चरम पे है। बेरोजगारी की जो दर है किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में हर 100 में से 61 युवा बेरोजगार है। 100 में से 61 युवा इस समय बेरोजगार है। इनको भरने के लिए सरकार कोई भी प्रयास नहीं कर रही है। सरकार ये कह दे रही है कि हमारे पास सरकारी खजाना नहीं है, जिसमें से रेलवे की कई लाखों पोस्ट जो है ये सरकार खत्म करना चाह रही है। पिछले 8 साल में 2014 से पहले देश में अरबपतियों की संख्या 104 थी, जिसमें अब तकरीबन 50% इजाफा हो चुका है और ये संख्या बढ़ के 148 हो गई। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकार के अपने आंकड़े हैं। किसानों का बजट कम कर दिया आपने, खेती का बजट कम कर दिया आपने शिक्षा का बजट कम कर दिया आपने, मनरेगा का बजट कम कर दिया आपने, हेल्थ का बजट कम कर दिया। दे कहाँ रहे हो? सबका सब पैसा आप अमीरों की तिजोरियों में भरने का काम कर रहे हो। युवाओं की भूल थी, युवाओं की भूल थी ना, अब युवा भुगत रहे हैं। किसानों की भूल थी, किसानों ने वोट दिया, किसानों ने भुगत लिया। क्योंकि जिसे हिंसा करनी है वो चेहरा नहीं देखता, उसे आदमी को मारना है तो मारना है। तो ये जो लोग हैं ये डकैत लोग हैं, ये गरीबों की तिजोरी लूटने वाले लोग हैं। ये नहीं देखेंगे कि मुसलमान की तिजोरी है, हिंदू की तिजोरी है। अगर बुलडोजर ही चलाना है तो ये बताइए मुझे कोर्ट का क्या काम है? फिर हमारे यहाँ न्यायपालिका को सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है तो कोर्ट को उसका काम करने दीजिए। पुलिस का काम है सिर्फ गिरफ्तार करना, केस करना। कोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा कि बुलडोजर चलाइए। सरकार ने कोर्ट की आवाज को दबा दिया है। सरकार इस समय निरंकुश हो चुकी है और इसका खामियाजा भी बीजेपी के लोगों को भुगतना पड़ेगा। पहला मामला नहीं है, 2016 से पहले इन्होंने गोवा में सरकार गिराई असंवैधानिक तरीके से। कांग्रेस के सबसे ज़्यादा एमएलए थे, विधायकों की खरीद फरोख्त करी। गोवा के बाद फिर ये कर्नाटक में पहुँचे, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद इन्होंने तमाम राज्यों में इस तरीके से उठापटक की है और महाराष्ट्र 6वां राज्य है। यहाँ तो पराकाष्ठा हो गई। एक चीज आप समझिए, कैसे विधायकों को अगवा किया गया, अगवा करके कहाँ लाए? गुजरात में नाराज विधायक हैं सर। कोई विधायक नाराज है या नहीं है इस बात का पता कब चल सकता है? जब वो विधायक स्वतंत्र हो। विधायकों को पहले आप स्वतंत्र कीजिए। एक विधायक जो देशमुख अगवा कर लिया गया, देशमुख जो विधायक जो स्वतंत्र होके आए हैं, जैसे तैसे अपनी जान बचा के आए, वो बता रहे हैं कि उनको 100-150 पुलिस वाले उठा के ले गए और ले जाके गुजरात पटक दिया। और गुजरात में भी कह रहे थे कुछ खिला पिला के मारने का प्लान चल रहा था और गुजरात से वो असम आ गए और जैसे होता है ना हाउस अरेस्ट किया जा रहा है जैसे कोई क्रिमिनल हो। तो ऐसा क्या अपराध है उनका कि जो इस तरीके का उनसे बर्ताव किया जा रहा है? और इस चीज को जब महाराष्ट्र में पहुंचेंगे ना वो विधायक, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कैसे क्या सिस्टम रहा है। लेकिन कुल मिला जुला के पार्टी तक हाथ से जा रही है, कुछ हाथ से नहीं जाएगा। आप देख लेना एक बार, जैसे ही वो विधायक महाराष्ट्र आएंगे, जो बहुमत है वो महाराष्ट्र में ही तो साबित होगा। जब वो विधायक महाराष्ट्र आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये मुद्दों से भटकाने का है, ये जो अग्निवीर का जो चल रहा है ना, तो ये मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम कर रही है। कांग्रेस मुक्त राष्ट्र निर्माण का रास्ता तो नहीं है। देखिए साहब, कांग्रेस कोई आज की पार्टी नहीं है। तकरीबन 140 साल होने जा रहे हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस यहाँ की रग रग में बसा हुआ है। कांग्रेस को आप हरा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको आप खत्म नहीं कर सकते। और कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि जनता ने मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का जो भ्रम था, जो इन्होंने जनता को छलने का काम किया, जो इन्होंने अमीर लोगों की, बड़े बड़े पूंजीपतियों की तिजोरियों को भरने का काम किया है, तो वो चीजें अब जनता के बीच में धीरे धीरे आ रही हैं। और आप देख रहे हैं कि जो अग्निपथ योजना आई है, इसका व्यापक असर आपको पूरे देश में दिख रहा है। अब जो लोग वकालत कर रहे हैं, चाहे वो सेना के लोग हों या बाहरी लोग हों, जो वकालत कर रहे हैं कि साहब अग्निपथ योजना ठीक है, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो मैं उनके संज्ञान में एक बात लाना चाह रहा हूं कि तकरीबन यूपी, बिहार, हरियाणा और आपका पंजाब
और इसके बाद राजस्थान। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां पे सबसे ज़्यादा सैनिकों की भर्ती होती है। यहाँ हर साल तकरीबन 2.5 से 3 लाख सैनिक रिटायर होते हैं और इसमें से बमुश्किल 2% सैनिकों को वहाँ की राज्य सरकारें नौकरी देने में सक्षम होती हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये राज्य सैनिक बोर्ड के अपने आंकड़े हैं। 2.5 से 3 लाख सैनिक रिटायर होता है और सिर्फ 2% को नौकरी मिलती है। तो जो सैनिक जिसको पीएफ भी मिल रहा है, ग्रेचुटी भी मिल रही है, फंड भी मिल रही है, पेंशन भी मिल रही है, जब उसको आप सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो इनको आप क्या सुविधा दे पाएंगे? ये तो 23 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे, इनके पास पेंशन भी नहीं है, ये आगे क्या करेंगे? जो ये सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, वर्गी कह रहे हैं कि बाद में चौकीदारी कर लेंगे। चौकीदारी भी नहीं मिलेगी इन्हें, इनका भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी ये बताइए आप मुझे, इस समय बेरोजगारी दर जो है वो चरम पे है। बेरोजगारी की जो दर है किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में हर 100 में से 61 युवा बेरोजगार हैं। 100 में से 61 युवा इस समय बेरोजगार है और इसके लिए सरकार कोई भी सकारात्मक दिशा में कोई भी कदम नहीं उठा पा रही। और ये हमारे लिए, आपके लिए और हमारे देश के जो भी जिम्मेदार नागरिक हैं, इनके लिए शर्म की और दुर्भाग्य की बात होनी चाहिए कि कहाँ मोदी जी 2 करोड़ रोजगार का वादा कर रहे थे और अब पिछली जो इनका जो भाषण हुआ है मोदी जी का, उस भाषण में मोदी जी क्या कह रहे हैं कि साहब हम 1.5 साल में 10 लाख रोजगार देने का प्रयास करेंगे। कहाँ 1 साल में 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे और अब 1.5 साल में 10 लाख रोजगार पे आ गए। और वो रोजगार भी कैसा देंगे? परमानेंट नहीं देंगे, वो रोजगार देंगे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। और तकरीबन, ये मेरा बयान नहीं है ना, मेरी ये जानकारी है, ये वरुण गांधी जी की जानकारी है जो सरकार में सांसद है। वरुण गांधी जी बीजेपी के सांसद हैं और उनका खुद का अपना रिकॉर्डेड बयान है साहब कि 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा सरकारी पद इस समय खाली है। पिछले 8 साल में 1.5 करोड़ से ज़्यादा सरकारी पद खाली हो चुके हैं। इनको भरने के लिए सरकार कोई भी प्रयास नहीं कर रही है। सरकार ये कह दे रही है कि हमारे पास सरकारी खजाना नहीं है, जिसमें से रेलवे की कई लाखों पोस्ट जो है ये सरकार ख़त्म करना चाह रही है। अब सवाल ये आता है कि वो जो सारा पैसा है या जो सारी सुविधाएं हैं या जो सारे संसाधन हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं? ये सब जा रहे हैं उद्योगपतियों के लिए। पिछले 8 साल में उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। पिछले 8 साल में 2014 से पहले देश में अरबपतियों की संख्या 104 थी, जिसमें अब तकरीबन 50% इजाफा हो चुका है और ये संख्या बढ़ के 148 हो गई। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकार के अपने आंकड़े हैं। तो आप सीधे तौर पे देख रहे हैं बेरोजगारी दर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही, भ्रष्टाचार बढ़ रहा, गरीबी बढ़ रही, किसान की प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है। और क्या चीज़ में इंक्रीमेंट हो रहा है? अमीरों की संख्या में। धन्ना सेठ जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इनकी जेब में पैसा जा रहा है और जेबें किसकी खाली हो रही हैं? आपकी, मेरी और गरीब की, किसान की, मजदूर की। इनकी जेबें खाली करके, इनकी जेब से पैसा निकाल के, टैक्स का जो पैसा है इनकी जेब से निकाल के अमीरों को दिया जा रहा है। 2014 से पहले डायरेक्ट टैक्स 60% लिया जाता था, इनडायरेक्ट टैक्स 40%। हम लोग जो देते हैं, आम जनता जो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदती है, उससे जो इनडायरेक्ट टैक्स सरकारी खजाने में उससे जो टैक्स जाता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। वो 40% था 14 से पहले। और डायरेक्ट टैक्स जो बड़े बड़े पूंजीपति भरते हैं वो था 60%। लेकिन 1 मिनट और, अब क्या हो रहा है? अब डायरेक्ट टैक्स कम हो गया, अब डायरेक्ट टैक्स हो गया 35% और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया 65%। तो साफ तौर पे है कि अमीरों से पैसा लेके गरीबों को दिया जा रहा है। कॉर्पोरेट जगत को सब्सिडी दी जा रही, 30% टैक्स लेते थे, अब उनसे 22% ले रहे हो। कॉर्पोरेट जगत का जो बजट है 8% से बढ़ा के आपने 12% कर दिया। किसानों का बजट कम कर दिया, किसानों का बजट कम कर दिया आपने, खेती का बजट कम कर दिया आपने शिक्षा का बजट कम कर दिया, आपने मनरेगा का बजट कम कर दिया, आपने हेल्थ का बजट कम कर दिया। दे कहाँ रहे हो? सबका सब पैसा आप अमीरों की तिजोरियों में भरने का काम कर रहे हो और जनता इस चीज को समझ रही है। सरकार तो कहती है कि ये गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है। ये देखो ऐसा है जी
इनके दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। मोदी जी और सरकार के लोग जिस बात को कहें इसका आप उलट ही समझ लीजिए। ये अगर कहते हैं कि हम हिंदूवादी सरकार है तो आप उलट समझ लीजिए हिंदू विरोधी सरकार है। ये कहे कि हम गरीबों की सरकार है तो समझ लीजिए गरीब विरोधी सरकार है। जैसे ही किसानों के लिए बिल लाए थे, एक छोटा सा उदाहरण ले लो, आपने भी 13 महीने न्यूज कवर किया, कई बार पुलिस वालों ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपको भी बहुत परेशान किया और आपके कई साथी डिटेन भी रहे हैं पुलिस द्वारा, उन पे कईयों पे अभी भी केस चल रहा है। तो पहले क्या कह रहे थे ये लोग कि किसान के जो कानून आए हैं ये बिल्कुल अच्छे हैं, यही लोग कह रहे थे। फिर बाद में 13 महीने बाद क्या हुआ, मोदी जी टीवी पे आए और मोदी जी ने माफी मांगी। अब ये कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है, लेकिन अब ये वापस नहीं होगा। होगा निश्चित तौर पे होगा। जब पिछले 6 से 7 दिनों में इस योजना में कई बदलाव हो चुके हैं, इसमें नोटबंदी आई, 100 दिन का जो पीरियड था नोटबंदी का, उस 100 दिन के दौरान 80 से 90 चेंजेस आए, जीएसटी में 362 चेंजेस आए। तो इनका कोई भी ऐसा अभी तक जितने इन्होंने नियम लगाए हैं, जितने कानून लगाए हैं, जितने भी अमेंडमेंट पास किए हैं, इन सब में कहीं ना कहीं फेरबदल हुए और कई जगह इनको रोल बैक भी होना पड़ा है। तो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, जो ये स्कीम है ये निश्चित तौर पे बदलेगी, कैंसिल होगी। और वैसे भी कई जो लोग हैं, इनकी सरकार के लोग कह रहे हैं कि पायलट प्रोजेक्ट, निश्चित तौर पे, क्योंकि इनके डीएनए में माफी वीर का डीएनए है। जो सावरकर है वो माफी वीर था, उसने जब अंग्रेजों से लिखित 9 बार माफी मांगी, तो ये तो उनके डीएनए के लोग हैं, तो ये भी माफी मांगेंगे। इसमें कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। ये देखते हैं कि इनको चूसने का, निचोड़ने का, इनकी गरीबों की तिजोरियां खाली करने का कोई रास्ता ढूंढ लो। अगर गरीब जनता इसका विरोध करती है तो ये माफी मांग लेते हैं। हर मोदी, घर घर मोदी के नारों युवाओं की भूल थी ना, अब युवा भुगत रहे हैं। किसानों की भूल थी, किसानों ने वोट दिया, किसानों ने भुगत लिया। सबका नंबर आएगा क्या बारी बारी बिल्कुल आएगा, आपका भी आएगा, हमारा भी आएगा। रात इंदौरी साहब का शेर तो आपने सुना ही होगा, जलेंगे घर, लगेगी आग तो जलेंगे सभी घर, है ना। कोई अकेला हमारा अपना, अब मेरा मकान थोड़ा ही है कि भाई मेरे मकान में अगर आग लगाई जाएगी तो मेरा मकान थोड़ा ही जलेगा, मकान तो सबके जलेंगे। क्योंकि जिसे हिंसा करनी है वो चेहरा नहीं देखता, उसे आदमी को मारना है तो मारना है। तो ये जो लोग हैं ये डकैत लोग हैं, ये गरीबों की तिजोरी लूटने वाले लोग हैं। ये नहीं देखेंगे कि मुसलमान की तिजोरी है, हिंदू की तिजोरी है, ओबीसी की तिजोरी है, एससी की तिजोरी है, एसटी की तिजोरी है, इसके लिए सब बराबर है। तो खुश था अभी दिल्ली में देखो बुलडोजर चला, तो कई ब्राह्मणों के घर पे भी बुलडोजर चला, कई बनियों के घर पे भी चला, और अभी यूपी में भी बुलडोजर चल रहा है। तो जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था उनके घर पे भी बुलडोजर चल रहा है। ये विध्वंसकारी लोग हैं, ये डिस्ट्रक्टिव राजनीति करने वाले लोग हैं, ये सबके घर तोड़ेंगे। आपने इन्हें मौका दिया है ना, जनता ने इनको मौका दिया। के घर चल रहा है सर बुलडोजर, सिर्फ उनके घर चल रहा है जो विरोध कर रहे हैं, जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनके घर पे चल रहा है। किसी भी करने वाले पे बुलडोजर चलेगा, सब पे चलाएंगे। ये जो सरकार का विरोध करेगा उस पे बुलडोजर चलाएंगे। किसी अमीर आदमी पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता? पे भी चलेगा। किसी पूंजीपति पे बुलडोजर चलेगा। हिंदू और मुस्लिम क्या लाए, हिंदुओं पे नहीं चला क्या बुलडोजर? अभी दिल्ली में एक जैन साहब के घर बुलडोजर चला, एक पांडे जी के घर पे बुलडोजर चला, मेरठ में भी तमाम घरों पे बुलडोजर चला, और इसके अलावा बनारस में तमाम घरों पे बुलडोजर चला। ये बुलडोजर मॉडल हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं है, ये बुलडोजर मॉडल है उन लोगों के लिए जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। ये लोग इन केन प्रकारेण जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, ये लोग संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, ये लोग गरीब, मजदूर और किसान की आवाज को दबाना। निश्चित तौर पे अगर बुलडोजर ही चलाना है तो ये बताइए मुझे कोर्ट का क्या काम है? फिर हमारे यहाँ न्यायपालिका को सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है, तो कोर्ट को उसका काम करने दीजिए। पुलिस का काम है सिर्फ गिरफ्तार करना, केस करना, सजा देने का काम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए नहीं, कोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा कि बुलडोजर चलाइए। सरकार ने कोर्ट की आवाज को दबा दिया है, सरकार इस समय निरंकुश हो चुकी है, और इसका खामियाजा भी बीजेपी के लोगों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जनता अब इनसे धीरे धीरे त्रस्त हो रही है। जनता का
का जो विश्वास है इनके प्रति धीरे धीरे कम हो रहा है। जिस तरीके की ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में पूरी जनता देख रही है, पूरे विश्व की जनता देख रही है, पूरी महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किस तरीके से विधायकों को अगवा किया जा रहा है, किस तरीके से उस गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी हर जगह यही कर रही है। बीजेपी लोकतंत्र को तार तार कर रही है, बीजेपी सिस्टम का दुरुपयोग कर रही है। जो एक व्यवस्था है बीजेपी के पास, उस व्यवस्था का दुरुपयोग कर रही है और इसका खामियाजा भी बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पाप का घड़ा जब बढ़ता है तो वो सीधा फूटता ही है। जब यही सिस्टम जब ईडी राहुल गांधी की से पूछताछ करती है तो कांग्रेसी नेता सड़क पर उतर जाते हैं अपने नेता के बचाव के लिए। देखिए ऐसा है, हमारा जो बचाव है, राहुल जी ने क्या गलती करी है? राहुल जी के ऊपर कोई केस नहीं है, ठीक है। राहुल जी को आप हरेस कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। मामला है नेशनल हेराल्ड का, सबको मालूम है 90 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ और वो जो नेशनल हेराल्ड पेपर है वो कांग्रेस के टाइम पे बंद हुआ। और अगर कांग्रेस की ऐसी कोई मंशा होती तो कोई 90 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ी रकम थी, कोई भी पूंजीपति दे देता। उन्होंने कांग्रेस की उससे अपने से दिया और एम्प्लॉयज़ की सैलरी गई है उसमें, 70 करोड़ एम्प्लॉयज़ की सैलरी गई, 20 करोड़ अदर एक्सपेंसेस में गए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों को वो वेतन दिया गया और सरकार का जो बकाया है उसका भुगतान किया गया। अब इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। तो हमारी लड़ाई इसी चीज़ से है। हम अग्निवीर के लिए भी लड़ रहे हैं, हमने किसान आंदोलन के लिए भी लड़ाई लड़ी, हम बुलडोजर के खिलाफ भी खड़े हैं। और जब जब अन्याय करेगी ये सरकार तो हम सरकार का विरोध करेंगे। अब चाहे उसमें बिल्कुल सरकार से हम ही लड़ेंगे, हम ही लड़ते आए हैं। पहले हम अंग्रेजों से लड़े, अब ये अंग्रेजों के जो चापलूस रहे हैं, जो गुलाम रहे हैं, अंग्रेजों की जो पेंशन पाते रहे हैं बीजेपी आरएसएस के लोग, अब हम उनसे लड़ेंगे। क्योंकि इनके डीएनए में कहीं ना कहीं अंग्रेजों का जो वो था ना, वो चीज़ इनके अंदर भी है। ये देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, देश के लोगों में आपस में मनमुटाव और फूट लाना चाह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं देश के लिए ठीक नहीं।